Here we are starting for the yatra, waiting for Sudeep sir to come. Already Uday and Sunny sir बैठे हैं गाड़ी में, सेशन में पूरे में, और ये हमारे साहब जी आए हैं स्टाइल मारते हुए। We have reached IIT on the National Highway NH44, just passing by IIT Jammu. And you could see the road ahead. And आगे हमें एक स्पॉट मिल रहा है जहाँ पे रिंग रोड आके निकलेगी। And that is again a very important project for J&K. All the vehicles which will be heading towards Katra, they will be using this road in future. तो वो सामने हम लोगों को दिख रहा है जहाँ पे इसका एग्जिट होगा इस रोड के ऊपर। Just look at that. ये पहाड़ियाँ पूरी की पूरी काट दी गई हैं इस रोड के लिए, और लगता है कि this is going to be the lifeline for Jammu in the next decade. प्रथम दर्शन वैष्णो देवी के, ये जो ऊपर लाइंस दिख रही हैं ये रास्ता है वैष्णो देवी का पहाड़ के ऊपर सामने। और अभी हम लोग एक काली माता का मंदिर है मंथल पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मत्था टेक के आगे जाएंगे। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये ब्रिज रेलवे ब्रिज है, जो ट्रेन कटरा की तरफ जाती है वो इसी ब्रिज से होकर जाती है। We are about to reach the famous Kali Mata temple at Mansar. यात्री के लिए एक पड़ाव रहता है यहाँ पे मत्था टेकना। मत्था टेकते हुए यहाँ पे we are passing through the longest tunnel of India, Chennai National Tunnel. This is the longest road tunnel, 9 kilometers of length, and we can say that it is now acting as the lifeline between Jammu and Kashmir. Another tunnel is also coming up very soon at Banihal, and then the distance between Jammu and Kashmir will be lessened by around 50 kilometers in total, and I think more than that. So it is going to be a all-weather connecting thing for Jammu and Kashmir. Engineering marvel has been created.
the glimpse for you all. अभी हम किश्तवाड़ रोड पे हैं और रामगढ़ बग्गर पहुंच चुके हैं, जहाँ के राजमा चावल बहुत मशहूर हैं। लेकिन हम लोग नहीं यहाँ पे रुक रहे, हम लोग आगे चलते रहेंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये उसी राजमा चावल खाने के लिए रुकी हुई हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं जो सिर्फ राजमा चावल ही रोकते हैं। ये हमारे आगे वाली गाड़ी इंडिकेटर दे रही है रुकने का। ये शॉप्स जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये सब राजमा चावल प्रोवाइड करती है और लोग स्पेशली रुकते हैं इस रास्ते पे आने के लिए। ये आगे वाली गाड़ी रुक गई है के लिए, पर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख रहे हैं आगे। तो मिलते हैं अगले पड़ाव पे। लुक एट द व्यू ऑफ चिनाब। देखें। ओके रेडी। दूसरा हाथ में रखा था। ये ब्यूटी है पहाड़ों की। पैदल हो जाओ, वो दिखने दो। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लंच के लिए। ये हमारे कुछ साथी फोटो खिंचवा रहे हैं एंड यहाँ बैठ के अभी हम लंच करेंगे। तो यहाँ से इस नज़ारों का मज़ा भी लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो ये अभी लंच खत्म कर दिया है, पैकिंग हो रही है लंच की वापस। और ए ब्यूटीफुल व्यू एट दिस व्यू पॉइंट। अब आप यहाँ से आगे जाके हम गुलाबगढ़ पे रुकेंगे। ये हमारा आज का प्लान है, आज यहीं पे रुकेंगे। कुछ और साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जर्नी उधमपुर से स्टार्ट करनी है और वो भी हम लोगों को मिलेंगे और आने वाले टाइम में फिर हम इकट्ठे ही यात्रा के लिए आगे निकलेंगे। मिलते हैं अगले पड़ाव पे। सी यू। जोड़ा से आगे हम लोग प्रेमनगर पहुंचने वाले हैं और तूफान शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा मौसम खराब लग रहा है, लगता है बारिश भी होगी। चलिए देखते हैं गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते कैसा रहता है। लेकिन अभी मौसम हल्का सा अनफेवरेबल लग रहा है, लेकिन जो पहाड़ों की ब्यूटी है वो बरकरार है। ये डोडा किश्तवाड़ के बीच का रोड है और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा सड़क है। ड्राइविंग इज ए शेयर प्लेयर है और साथ में अच्छी कंपनियों से तो बाकी क्या है। तो चले देखते हैं आगे मौसम क्या रंग दिखाता है। तो हम कह रहे थे कि बारिश आने वाली है, बारिश आ ही गई आखिर। अभी हम लोगों ने ठाठी पार किया है और बारिश शुरू हो चुकी है, पर मुझे लगता नहीं ये ज़्यादा देर तक रहेगी क्योंकि दिख रहा है शायद कि आगे मौसम ठीक ही होगा। फिर भी देखते हैं कहाँ तक हमारा बारिश साथ देती है और कहाँ तक हम आगे बारिश में चलेंगे। आगे का हाल आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिलहाल आप नज़ारों का मजा लीजिए। किश्तवाड़ क्रॉस कर लिया हमने, मौसम फिर से अच्छा हो गया, धूप खिल चुकी है और अभी हम गुलाबगढ़ की तरफ जा रहे हैं। हुस्न पहाड़ों का देख लीजिए।
हुस्न पहाड़ों का, तो साहिबा हुस्न पहाड़ों का। Beautiful place, beautiful road. See, so this is the road towards गुलाबगढ़। पत्थर काट काट के ऐसे रोड बनाई हुई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन मजा आता है। तरह से, और ये नीचे थोड़ा सा अगर देखने चिनाब बह रही है अपने पूरे शबाब में। ये आपको एक चिनाब का ग्लिम्स दिखाते हैं। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। फिर दिखाते हैं आगे कुछ नए नज़ारे इसी तरह से यात्रा के। हम लोग करथाई पहुंच चुके हैं और देखिए सुंदरता इस जगह की। बस पहाड़ बर्फ से लदे हुए थोड़ी थोड़ी, और नीचे ये ग्रीनरी, और ऊपर से ये सुंदर नज़ारे और सुंदर लोग। तो हम गुलाबगढ़ पहुंच चुके हैं और इस समय शाम के लगभग 6:30 बजे, और वो जो आपको दूर पहाड़ दिख रहे हैं, अगर आप उसको देखें, ये गुलाबगढ़ का मेन स्टेडियम ही मान लीजिए। यहाँ पे खेल की एक्टिविटीज होती हैं, और ये नज़ारा है इस वैली का। और ये जो आपको ऊपर रोड चलती हुई दिख रही है, एक यहीं से ये रोड जाती है हिमाचल की तरफ, और यहीं से रास्ता सचपास की तरफ। क्लिफ हैंगर जो कि वर्ल्ड वन ऑफ द डेंजरस रोड माना जाता है, वो इसी रोड के ऊपर है। और हम लोगों को इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, वो जहाँ पे बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिख रहे हैं उस तरफ जाना है। तो यात्रा तो हम सुबह शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ी देर चाय पीने के लिए यहाँ रुकेंगे, और फिर हम लोग, हमारे एक दोस्त ने हमारे लिए रहने का इंतज़ाम किया है, तो हम उनके घर में जाएंगे और वहाँ पे उस
गांव के नज़ारे देंगे। तो देखते हैं आगे गांव कैसा है, किस तरह से है, कैसे लोग रहते हैं, सब देखेंगे। इस समय हम विलेज गढ़ में हैं, गढ़ गांव में, जो कि मचेल के रास्ते में है। पहले हम लोग जाते थे और हम लोग दूसरा रास्ता लेते थे मस्सू की तरफ से, तो लियोंदी से आते थे और मस्सू की तरफ जाते थे। इस समय हम लोग गढ़ गांव में, जो कि अपोजिट साइड पे है, जो जनरल ट्रैक है उसके अपोजिट साइड पे, और हम लोग इस समय आज यहाँ रुकने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल अ प्लेस। दूर से देखते थे, कभी देखते थे कि कैसे होते हैं गांव के घर, और यहाँ रुक के देखने का मौका मिल रहा है और समझ आ रहा है कि गांव के घर वाकई बहुत सुंदर अच्छे होते हैं। और ये नीचे प्रकृति का नज़ारा है, ये कहाँ पर मिलेगा हमें? शहरों से तो ये सब चीज़ें गुमी हो गई हैं, और हम लोग इसी चीज़ को ढूंढने के लिए इतनी दूर आते हैं या देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ये लोग खुशकिस्मत है कि यहाँ पे इनको ये नज़ारे हमेशा देखने को मिलते हैं। आज दूसरा दिन है यात्रा का, और ये हमारे साथी तैयार हो गए हैं आगे के पड़ाव के लिए। ये हमारा सामान जो तैयार होकर रखा है, और ये हमारे स्मार्टी सुधीर सर, ये भी तैयार हो गए हैं। और अब हम लोग आगे उस तरफ जाएंगे, ये जिस तरफ बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं उसी तरफ हमारा मूवमेंट है। और ये गांव की एक रात मज़ेदार सी थी। और अभी बात करने पे पता चला कि इस गांव में कभी लाइट नहीं थी और ना ही सड़क थी, और अभी मोदी साहब के आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इससे गांव में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है। और ये लोगों को सड़क मिला, बिजली मिली, बेसिक एमिनिटीज मिली, जिसकी वजह से इनकी खुशी बहुत है। वो नीचे गुलाबगढ़ से हम लोग आ रहे हैं, और ये लिंगरी से होते हुए ये सामने की तरफ जो गांव दिख रहा है ये मस्सू है। हम इस समय गढ़ गांव में हैं, और ये साथीगण चलना शुरू हो रहे हैं आगे की यात्रा। और ऐसे सुंदर घर हैं, और ये वो घर है सुंदर था जहाँ पे हम लोग रात को हमने पड़ाव डाला था। और ये हमारे भाई और भाभी, हाँ, और ये छोटा सा हमारा भाई। ये गांव में से हम पास हो रहे हैं, और एक गांव का जीवन शैली क्या है उसको हम देख रहे हैं। वो भी आ गए। ये कौन सा गांव है जी? कुकांद्रो। ये इस गांव का नाम है जी कुकांद्रो। कितने का भैया? और 2 दे दो। ये हमारे एक और ले लो भाई साहब है। कहाँ से आए जनाब? तो ठीक है, चाय बनाएंगे। अच्छा, मुझे पीने के लिए ले रही है। ठीक है, जय माता दी। तो हम आगे चल रहे हैं पैदल। ये सोलर पैनल्स लगे हैं, अलग ही जीवन शैली है यहाँ पे। ये सामने मस्सू गांव है। पहले हम लोग इसी गांव से होके जाते थे, आज हमने एक दूसरा रास्ता लिया है, और ये सामने की तरफ गाड़ी वाली सड़क बन चुकी है, लेकिन हम लोग गढ़ गांव से आगे की तरफ जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस इलाके में जो सेब होता है ना, बहुत डिलीशियस होता है। और कुछ पेड़ हैं लदे हुए पेड़ सेब के साथ, और ये नीचे स्ट्रेस फॉर्मिंग हो रही है। अखरोट, सेब, और वो देखिए नीचे स्ट्रेस फॉर्मिंग। और ये इस इलाके में फॉर्मिंग जो है वो स्ट्रेस फॉर्मिंग ही रहती है।
और वो सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी, पहले ये पूरा पहाड़ हुआ करता था। ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है इस एरिया में। तो चलते हैं आगे की यात्रा पे, आपको लेके चलेंगे। हम अभी कुंदेल पहुंच चुके हैं और हमारे जो साथी कल चले थे हमारे बाद उधमपुर से, वो लोग भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं अभी। और अब हम आगे की यात्रा सब लोग इकट्ठे मिलकर करेंगे। हमने सोचा था हम इनका इंतजार करेंगे, पर उल्टा हो गया, ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। तो ये प्रदीप भाई हमारे, और ये गाड़ी को यहाँ तक लेके आए हैं, और एक वाकई बड़ा नायाब सा काम किया इन लोगों ने। और ये ऊपर देखिए देवदार के वृक्ष और ये रेंजेस, वाह, जस्ट ब्यूटीफुल। Look at this beauty. Wow, this is beauty of nature. और ये आगे का रास्ता है, ये मेरे साथी लोग और हम लोग ऐसे रास्ते से चल रहे हैं बिटवीन द जंगल। ग्रेशियस, ये शुरू हो जाएगा। Bridges are lifelines, and these bridges are lifelines for these villages. So we have reached to famous Chashoti wala pull, Chashoti wala pull Hilda. ते होंदी जय जयकार। ये चशोती वाला ब्रिज है, एंड भाई साहब डरने वाला नहीं हुआ। ये हम चशोती पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ रुक रहे हैं खाना खाने के लिए, और ये ताजे ताजे टोडे बन रहे हैं हमारे लिए। और ये दीदी जी हमारे लिए टोटा बना रहे हैं, ताजे टोटे और सब्जी के साथ खाना खाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये घराट बनाया गया है आटा पीसने के लिए। यहाँ पे मक्के का आटा जनरली पीसा जाता है क्योंकि मक्की की फसल होती है, और फायदा पावर ऑफ वाटर, वाटर पावर से चलता है। ये पानी आ रहा है इसको चलाता हुआ। हाँ हाँ, इस तरह से ये सामान ऊपर जाता है। और ये रास्ता जिसके से हम पास होके जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे वो नीचे बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं गुलाब में। और ये देवदार के बड़े बड़े पेड़, तो आगे मिलते हैं और आपको यात्रा के नए और आगे बढ़ा के लेके चलेंगे।
ये हमारू गांव से ऊपर आ गए। हमारी गांव की चढ़ाई है जो भी चढ़ के आए। ये नीचे आपको हमारी गांव दिख रहा है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर ये बहुत सख्त चढ़ाई है। और ये चढ़ने के बाद बस भवन अब कुछ ही दूरी पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर की दूरी पे। हमारी गांव का व्यू, बर्ड आई व्यू देखिए, और वो दूर तक वैली, डीप वैली। तो हम यात्रा के लगभग आखिरी पड़ाव में हैं, और ये जो आप सामने देख रहे हैं पानी की धाराएं बह रही हैं, और ये इसको हम दर्शनी द्वार बोलते हैं। पहले जब ऊपर दरबार में नहाने की व्यवस्था नहीं थी तो लोग यहीं से नहा के जाते थे और फिर ऊपर दर्शन करते थे। और फिर यहाँ से नहाने के बाद, स्नान करने के बाद लोग यहाँ से ही, इधर से ही ऊपर जाते थे। और ये आगे का अग्रिम रास्ता है, यहाँ से हम लोगों को आगे जाना है। और मेन दर्शनी द्वार अभी आगे है, जहाँ से हमें दरबार के दर्शन होंगे। तो हम लोग अब दर्शनी द्वार पहुँच गए हैं, और इसको दर्शनी द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से माता के मंदिर का पहला दर्शन दिखता है। जो लोग भी पैदल यात्रु आते हैं उन लोगों को माता का मंदिर स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाता है, और ऊर्जा बढ़ जाती है वहाँ तक पहुँचने की। वो सामने मचेल गांव है, और उसमें जो सबसे ऊंचा दरबार है वो माता रानी का दरबार है। तो बस हमने अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं, और बस अभी माँ के चरणों में पहुँच जाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करेंगे। और माता रानी के चरणों में ये जो आप टेम्परेरी से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे माता रानी के भक्तों का लंगर लगता है। जो यात्रु थके हारे यहाँ आते हैं, माता रानी के चरणों में लंगर सेवा यहाँ पे दी जाती है। ये बैठने का स्थान है, और चाय पी के आगे माता रानी के दरबार की तरफ लोग यात्रु बढ़ते हैं। ये माँ के दरबार की तरफ आखिरी पुल है, और पुल बदल गया है। पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था, अब इसको एक स्टेबल पुल बना दिया गया। बस हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, और माता रानी के दरबार पे बस पहुंचने ही वाले हैं। माता रानी ने यहाँ तक अच्छे से लाया, आगे भी अच्छे तक पहुंचा देगी। दरबार बस बिल्कुल करीब है, लगभग आधा किलोमीटर। ये इस समय हम मचेल गांव में हैं, और ये वहाँ का नज़ारा है। 360 डिग्री व्यू दे रहा हूँ आपको। और ये सामने जो है ये शिवजी पहाड़ है। इस समय मैं स्नान घाट पर खड़ा हूँ, और ये यहाँ पे लोग नहाते हैं, और स्नान के बाद दर्शनों के लिए जाते हैं। तो अभी इसके बाद मैं आपको दर्शनों के लिए भी लेके जाऊंगा।
और ये प्रकृति का जो नज़ारा है, इसके लिए तो लोग कहाँ से आते हैं। और ये लोग जो यहाँ पे हैं, ये इसे ये माता का मंदिर का गेट है और अभी हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लोग गए हैं अभी दर्शनों के लिए। ये कह रहे बाहर से दर्शन करवा जहाँ से हमारी यात्रा खत्म हो गई है। अब हम लोग यहाँ से वापस गुलाबगढ़ की तरफ मुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। और एक आखिरी बार आपको यहाँ का नीला आसमान दिखा देते हैं। रोंदे तेरे नीलम पहाड़ गया मेला चंडीगढ़। जाते जाते ये आखिरी दर्शन है दरबार के, दर्शनी द्वार। इसके बाद दरबार दिखना बंद हो जाएगा और यही वो जगह है जहाँ से पहली बार जब हम पहुँचते हैं तो दरबार के पहले दर्शन होते हैं और यहीं पे हमारे आखिरी दर्शन है। तो जयकाराश मचला वाली दा बोल साचे दरबार की जय, जयकारा मिंद्रा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे और विश्व कल्याण करे। जय माता दी। रास्ते में ऐसे बहुत सारे नाले बहते रहते हैं जिससे सौंदर्य तो बढ़ता ही है, बट ये जो नाले हैं ये जो आसपास के गांव हैं इनके लिए भी लाइफ लाइन है और ये इवेंचुअली ट्राइब्यूटरी हैं इस बोट गंगा बोट नाले की। ये जो हम ऊपर मचेल माता से देखते आ रहे हैं ये नाला, ये एज इट इज चलता जा रहा है और इवेंचुअली ये जाके गुलाबगढ़ में चिनाब के साथ मिल जाता है। वही चिनाब जो आप जम्मू में देखते हैं या फिर आप जम्मू में नहर में उसका पानी को महसूस करते हैं। तो क्या पता इन्हीं में से किसी धारा को आप भी हाथ लगा रहे हो। सुबह यात्रा से वापसी कर रहे थे, 12 से 13 किलोमीटर अभी तक चल लिया है। छोटा सा रेस्ट, ऊपर पाइन ट्रीज, नीचे छाया और यहाँ आराम कर रहे हैं और नीचे पानी की कलकल, हाँ शायद इसी को स्वर कहते हैं। This is a dense forest through which we passes during the yatra. So, just about to finish the walking stretch in another 3 to 4 kilometers. वापसी पे पैदल चलते हुए कुंडेल पहुंच गए हैं। यहाँ तक की यात्रा पैदल है। आजकल इसके आगे हमें गाड़ी मिल जाती है और वो गाड़ी हमें बेस कैंप गुलाबगढ़ तक लेके जाती है। तो लगभग 16 किलोमीटर का हमने रास्ता तय कर लिया और अगला डिस्टेंस जो है, अगला जो रास्ता है वो हम गाड़ी पे तय करेंगे। पहले लोगों को, यात्रियों को गुलाबगढ़ से पूरा यहाँ तक भी पैदल ही आना पड़ता था, फिर यहाँ से आगे भी पैदल ही जाना है। तो बात करते हैं अभी आगे की, देखते हैं गाड़ी वाला हमसे
क्या चार्ज करेगा और क्या कितनी सवारियां लेके जाएगा। गाड़ी में हम गुलाबगढ़ की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सुन रहे होंगे, ये हम जो गाँव है काफी बार हम गाँव को पार कर रहे थे, तरफ से आए थे और अभी हम सामने वाली तरफ से गाड़ी में जा रहे हैं। उस तरफ से जब हम गए थे तो हम पैदल गए थे और अभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। I have come to गुलाबगढ़, come back to गुलाबगढ़, और ये मैं आपको एक बर्ड आई व्यू देने आया हूँ गुलाबगढ़ टाउन का। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये नीचे चनाब दरिया बह रहा है नदी में, और वो पीछे अठोली गांव है, उसके पीछे कटखाई है, और ये मेन टाउन है गुलाबगढ़। तो हम लोग अभी वापसी पे हैं और अस्तर बगर पहुंच गए। यहाँ के फेमस राजमा चावल खाने लगे, और इन्होंने भी थोड़ा सा इनोवेशन लाया है बिकॉज ऑफ कोविड। अभी ये भी डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से खाना परोसा जा रहा है। और ये हमारे भाई साहब लुत्फ उठाते हुए। We have reached Udhampur and now we have taken a stop at Kaladi Factory with our Udhampur team, and we are having the staple food of this region, that is Kaladi, originally from Ramnagar. It is the mozzarella of Jammu and it is fruits originally in Ramnagar, Kankari and Chinani of Udhampur, Rajouri and Poonch. So just having this delicacy and really a good point, good ambience has been created here. So we recommend everyone to come here. So finally we are back from the yatra. गाड़ी को पार्क कर दिया गया है और थोड़ी गंदी है लेकिन बाद में धुलाएंगे। ये जय माता दी, और ये हमारे परिवारजन। So it was a very blissful yatra. I recommend all of you to go and have darshan of Mata Rani ji and take the blessings for you and your family. अच्छा रहा। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन इस बस एक छोटी सी कोशिश थी, कैमरा मिला जाते हुए तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा चलिए इस बार एक छोटी सी कोशिश करेंगे, आपको यात्रा का पूरा एक आनंद देंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।